यूहन्ना की पुस्तक 8:12 में लिखा है, यीशु ने फिर उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ठीक है, भोर का सितारे की बात चल रही है। फिर जब हमने आगे पढ़ा कि अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध लो। अब हम अंधकार के काम छोड़ें, कैसे छोड़ें, नहीं छूट रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत लोगों से। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत जो मसीह के मानने वाले लोग जब प्रभु में आए तो उन्होंने आशीष पाई, और जब फिर धीरे 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 वो ढीले हो जाते हैं, उपवास रखना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, है ना, और ये चर्च जाना बहुत कम कर दिया। अब होता क्या है कि कई लोग तो ऐसे हैं जो साल के साल ही चर्च में जाते हैं, जिनको क्या पता बड़ा दिन है तो हम लोग चर्च जाएंगे, अब ईस्टर है तो हम चर्च में जाएंगे, आगे पीछे उनको पता नहीं है। तो जो शैतान है वो उनके पीछे लग जाता है, क्योंकि उनको पता है ये मेरे लोग हैं, कहीं ये मेरे चुंगल से ना निकल जाए, इसलिए वो उनको ऐसे ऐसे कामों में उलझाता है। कोई दारू पीना शुरू कर देता है, कोई व्यभिचार में उलझ जाता है। अब नेट में लोग मोबाइल में उलझने लगे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। इसी पे वो ऑनलाइन बिजनेस करना शुरू कर दिया, गेम खेलना शुरू कर दिया, वो जो जुआ चल रहा है, वो उलझ रहे हैं, वो उलझते चले जा रहे हैं। तब अंधकार के काम छोड़ करके ज्योति के हथियारों को बांध लो। तो यहाँ प्रभु ने कहा बांध लो हथियार, अंधकार के कामों को छोड़ दो और ज्योति के हथियार को बांध लो। तो ये संभव नहीं हो पा रहा। अब कैसे होगा प्रभु? तो आगे जो हमने ये यूहन्ना 8:12 पढ़ रहे हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। फिर अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध लो। लेकिन हम कोशिश करते हैं, हमसे तो हो नहीं पा रहा है। पौलुस बोल रहा है, अच्छा मैं करना चाहता हूं, मुझसे होता नहीं है, गलत मैं करना नहीं चाहता, मैं कर जाता हूं, फिर मैं क्या करूं? तो यहां लिखा है कि यीशु ने उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो अब हमको अंधकार छोड़ना है और ज्योति के हथियार बांधने, रोशनी में चलना है। तो उसके लिए हमको क्या करना? वो जो मॉर्निंग स्टार है, वो जो भोर का चमकता हुआ सितारा है, हम जब उसके पीछे चलेंगे तब निश्चय ये काम हो जाएगा। आखिरी लाइन क्या लिखी है? जो परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब जो मेरे पीछे हो लेगा, और प्रकाशित वाक्य की 2:28 में लिखा है, और मैं उसको वो सितारा दूंगा। आमीन। वो तारा मैं उसको दूंगा। अब कौन देगा? वही परमेश्वर। अब मुझको तो चाहिए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहीं थोड़ा वचन पढ़ लिया, थोड़ा नहीं पढ़ा। जब हम बाइबल को पढ़ते जाते हैं, हम हर संडे प्रार्थना में 7वें दिन, जिसको पहले दिन में कन्वर्ट कर दिया गया, जब हम उसको उसमें आते हैं तो कोई ना कोई बात परमेश्वर हमसे करता है। आमीन। जब वो जक्कई के घर गया तो उसकी जो आवश्यकता थी परमेश्वर ने उसको दी। एक जब कोड़ी उसके पास आया था, उसका कोड़पन दूर हुआ। जब एक 12 वर्ष से लहू बहने का जिसको रोग था, उसका वो ठीक हो गया। तो जिसकी जो जरूरत थी वो होती रही। एक दिन यीशु मसीह चर्च में आया हुआ था, तो 18 वर्ष से एक स्त्री को कुबड़ापन था, वो ठीक हो गया। फिर यीशु मसीह को सबसे पहले जो पुस्तक दी गई थी, उस वचन में से जब उसने पढ़ा तो वहां लिखा हुआ, वहां उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे इसलिए भेजा ताकि मैं उन अंधकार के कामों को खत्म करूं और वो ज्योति के हथियार, रोशनी, वो भोर का चमकता तारा जो मैं उनको दे सकूं। आमीन। अभी अब मरकुस की किताब 13 निकालें, 13 अध्याय, मरकुस 13:33।